एलिनो और सुपर एलिनो के में फ़र्क क्या है? और ये महज ज़मीन के हवाले से कुदरती आफत है या मौसमी तगय्युर का खराज है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने खुद ही फरमाया कि जो सुपर एल नीनो है वो उसमें और एल नीनो में फ़र्क ये है कि इसमें जो दर्जा हरारत जो पैसिफिक ओशन में बढ़ता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जी। जिसकी वजह से इसको सुपर एल नीनो कहते हैं। और ये बड़ा रेयर हुआ है पाकिस्तान दुनिया की हिस्ट्री के अंदर के ये सुपर एल नीनो फेस करना पड़ा हो। जी। लास्ट जो इसका इंसिडेंट हुआ था वो 77 78 में कहा जाता है। और इसके बाद अब ये इस साल जो है ये सुपर एल नीनो की प्रेडिक्शन की गई है। और अब हम उस टाइम में दाखिल हो रहे हैं जब इसके जो बदतरीन असरात हैं वो सामने आएंगे। और इस खित्ते के लिए जो साउथ एशिया का खित्ता है जो कि ऑलरेडी क्लाइमेट वल्नरेबल जोन है, जहां पर हुँ। मौसमियाती तब्दीलियों से ऑलरेडी पाकिस्तान और जी, जी। जो साउथ एशिया के बाकी ममालिक हैं वो इसको फेस कर रहे हैं ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स। अब ये इसके ऊपर एक एड ऑन चैलेंज है हुँ। कि वो जो उसके जो असरात हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस चीज के अंदर। और दो पर्टिकुलर असरात जो हैं वो इस टाइम इस खित्ते के लिए प्रेडिक्ट किए गए हैं। एक ये कि जो हमारा मानसून इस साल होगा वो एक सप्रेस्ड मानसून होगा और जरूरत से कम जो है वो बारिशें मानसून की हुँ। पाकिस्तान में होंगी। और सेकंड जो फैक्टर है वो ये कि जो हीट वेव है वो बहुत शिद्दत के साथ पाकिस्तान में आएगी इस साल। तो अच्छा। ये दोनों जो फैक्टर्स हैं इसकी वजह से फिर आगे इसके जो असरात हैं वो तमाम ऐसे हैं जो कि इस खित्ते के लोगों को फेस करने पड़ेंगे, जिसमें बढ़ती हुई गर्मी है, जो हीट वेव के बाद आपका फॉरेस्ट फायर जो आपने भी जिक्र किया कि जो जंगलात की में हुँ। आग लग जाती है वो भी इसमें शिद्दत पकड़ जाती है। हुँ, हुँ। इसके साथ साथ अर्बन एरियाज के अंदर अर्बन फ्लडिंग, क्लाउड बर्स्ट, ये तमाम इसके साथ लिंक्ड हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर फूड सिक्योरिटी, क्योंकि आपका जब पानी की कमी होगी तो उसकी वजह से आपकी जो फूड सिक्योरिटी है वो उसको उसके ऊपर भी असरात हो सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान में हुँ। मैक्सिमम वाटर जो है वो तो हमारा ग्लेशियल बेल्ट से आता है। जी, जी। लेकिन 20% 20-25% जो है वो मानसून रेंज की वजह से भी आता है। तो ये तमाम एक पैकेज है असरात का जो कि रूनुमा होने हैं, ये प्रेडिक्टेड है। ये हुँ। अभी नहीं कि अभी एकदम हमें पता लग रहा है। ये आज से कुछ 4-5 महीने पहले से जो मौसमियाती इदारे हैं वो इस चीज को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमने ये देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। और हुँ। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब पिछले फ्लड्स आए थे जो कि एक बहुत बड़े, आपने देखा कि पिछले साल बहुत बड़ा फ्लड आया पाकिस्तान में और बड़ी उसमें मुतासर हुए जो फ्लड जोन थे वो भी। और नॉर्थ के अंदर केपी के अंदर हमने देखा बड़ी तबाही हुई। जी, फिर जी, आगे बिल्कुल। पंजाब के अंदर जब हमने वो देखा कि सोसाइटीज और घरों की कॉलोनियां बनी हुई थी फ्लड प्लेन में, वो मुतासर हुए। तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, हुँ, हुँ। एक कमेटी बनाई गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरी नजर से तो नहीं गुजरा कि वो उस कमेटी ने कभी मीट भी किया हो अच्छा, और ये बात मिलकर आपने बिल्कुल ठीक कही है और इस पे हमें वाक़ई हुकूमती मौक़िफ़ भी लेना चाहिए था। गुज़श्ता कुछ अरसे से अमीन असलम साहब हम देख रहे हैं, हुकूमत मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर ये आवाज़ उठा रही है कि पाकिस्तान कार्बन प्रोडक्शन के हवाले से उन मुल्कों में शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में शामिल है। तो अब इस हवाले से हुकूमत को किस किस्म की तैयारी करनी चाहिए? जो बाकी दुनिया में मुल्क मुतासिर हो रहे हैं, क्या वो तैयारी कर रहे हैं या वो भी इसी लाइन पर ही हैं? देखिए, आपने बात तो ठीक की है, लेकिन क्या ये कॉन्फ्रेंसेस पे जाके ये आवाज उठाने से ये मसला हल हो जाएगा हमारे लिए? हुँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को ये जो चैलेंज दरपेश है, ये इसके इसके साथ हमने खुद डील करना है। और हमें ये ज़रूर बात ठीक है कि एक क्लाइमेट इनजस्टिस है, पाकिस्तान ने ये मसला पैदा नहीं किया। लेकिन बाहर कॉन्फ्रेंसेज़ों पे जाके तो ये मसला हल नहीं होना। बिल्कुल। ये हुँ। मसला हल होना है पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज को एक प्रायोरिटी बना के। ये मसला हल होना है पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के लेकिन लिए अब तो फंडिंग रख क्लाइमेट के। चेंज की वज़ारत यहाँ भी पर है। अगर आप बजटरी फंडिंग देखें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है उसकी बजटरी फंडिंग जो है वो आज से 2-3 साल पहले जो थी वो तकरीबन 14 अरब रुपए थी। इस वक्त वो इस बजट में वो 2.5 अरब के करीब आ गई है। तो सिर्फ अच्छा। तनख्वाहों के लिए हुँ, है। हुँ, हुँ। कोई नया प्रोजेक्ट ऐसा नहीं आ रहा जिसमें
इन चैलेंजेस के साथ डील किया जी। हालांकि जिस तरह जैनब बता रही थी, रिपोर्ट आफ्टर रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान को बहुत शदीद चैलेंजेस दरपेश होने वाले हैं। स्पेशली जो हीट वेव के हवाले से एक रिपोर्ट्स आई जो मैं जिक्र करूंगा जिनका। एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान के 9 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि साउथ पंजाब और जी सिंध जी के अंदर हैं, जहां पर 2030 तक इतनी गर्मी पड़ेगी कि वो अनलिवेबल हो जाएंगे, वहां पर इंसान सरवाइव नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की तरफ से आई है। उसके बाद अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, जो कि दुनिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। उसने रिपोर्ट ये की है कि उन्होंने तकरीबन 300 जो शहर थे उनको उन्होंने स्टडी किया हीट वेव के हवाले से। उन 300 शहरों का फिर उन्होंने एक टॉप 15 बनाया कि पहले जो 15 जो शहर मुतासर हो रहे हैं हीट वेव की वजह से, वो कौन से हैं। उन 15 में से ग्लोबली 8 शहर जो हैं, 50% से ज्यादा वो सिर्फ पाकिस्तान में है। अच्छा। तो ये एक और उसमें फिर ये भी बताया गया कि आने वाले सालों के अंदर जो अमवात होंगी हीट वेव की वजह से, वो 1/3 बढ़ सकती हैं, और इन 15 जो शहर हैं उनके अंदर वो 1/3 बढ़ जाएंगी अमवात। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। एक बहुत बड़ी साइंटिफिक प्रोटेक्शन के साथ एक वार्निंग है पाकिस्तान के लिए कि हमने इसके लिए अपने आप को तैयार करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक इमरजेंसी यहाँ पर डिक्लेयर की गई थी पिछले साल, विच वॉज अ वेरी गुड स्टेप के वो शो करता था कि जी एक हाई प्रायोरिटी पे हम इस चीज को ले जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उसकी वो इमरजेंसी सिर्फ कागज पे इमरजेंसी बनी, और उसके बाद जो फॉलो अप स्टेप्स थे वो नहीं लिए गए। और अब तो ये मसला हमारे सामने दरपेश है कि अगले कुछ ये जो 2-3 महीने हैं इनके अंदर गर्मी की शिद्दत भी बढ़नी है, बारिश की जो है वो अनप्रडिक्टेबिलिटी वो भी उसके साथ बढ़ रही है, और उसके साथ ये फॉरेस्ट फायर्स, अर्बन हीट वेव्स, और फिर आप देखेंगे जो एक जिसको एक अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि हमने शहरों को कंक्रीट का जंगल बना दिया है। और जब आप कंक्रीट के जंगल बना देते हैं, ग्रीन एरियाज को खत्म कर देते हैं, दरख्तों को खत्म कर देते हैं, तो फिर वो समझ लें कि वो एक जिस तरह आपके भट्टे होते हैं आग के, वो बन जाते हैं। ये आपने और वो बहुत फिर अहम नुक्ता उठाया जो उनके अंदर लोग रहते हैं उनके लिए एक रहना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। तो ये सब कुछ हमने किया हुआ है, और जो को हमने नहीं किया वो इसकी हमने तैयारी नहीं की हुई। ये आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया अमीन असलम साहब, क्योंकि जिस तरह तेजी से शहर बढ़ रहे हैं, शहर फैल रहे हैं, और जो ग्रीन एरियाज खत्म हो रहे हैं, उसकी वजह से भी ये हीट वेव बहुत तेजी से आ रही है।